नहीं आते हैं तो तुम्हारे पूरे 8 मार्क्स जा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास 12 कॉमर्स के महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूं बिफोर द एग्जाम, टिप्स एंड ट्रिक, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर पैटर्न इन डिटेल पहला वीडियो, जिसके अंदर हमने डिटेल में पेपर पैटर्न स्टडी किया है। ये सीरीज के अंदर हम लोग बीके के हर टॉपिक का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन इजी वे, मतलब हर एक चीज कवर करेंगे जिसमें आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने में बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर आपने सोच रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्यूटर अकाउंटिंग ऑप्शन में छोड़ देंगे तो ये आपके लिए वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, हम आपका साथ देते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। हर साल के मुकाबले इस साल का पेपर पैटर्न बीके का कुछ डिफरेंट है। यहां पे हर चीज अनसर्टन है। अनसर्टन क्या है बताता हूं पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते। क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड, लिखा हुआ है यहां पर। मतलब यहां पर 10 टाइप के सब क्वेश्चंस है, उसमें से तुमको कोई 4 ही पूछने वाले एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि 6 पूछेंगे तो कोई 4 करो। पहले का पेपर पैटर्न हुआ करता था कि 5 पूछते थे 4 करो। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 10 में से बोर्ड ने नहीं बताया है ये कौन से 4 वो लोग पूछेंगे। तो ये 10 में क्या है? पहला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। मतलब ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है और सेंटेंस को रीराइट करना है। एक बात ध्यान देना, हमेशा जब भी रीराइट द सेंटेंस बोलेगा, जब भी रीराइट द सेंटेंस बोलेगा तब ही तुमको सेंटेंस को लिखना है। मतलब ऑब्जेक्टिव्स के सेंटेंस लिख के बोर्ड एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना। रीराइट द सेंटेंस बोला है तो ही लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। मतलब आपको यहाँ पे एमसीक्यू पूछा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा है, जो आपको आंसर को चॉइस करके वापस से सेंटेंस को पूरा लिखना है और आपको उसका आंसर लिखना है। तो रीराइट द सेंटेंस के अंदर आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखना है। जो 5 पूछेंगे वो लोग, हर एक का 1 मार्क, तो ये 5 मार्क आपका कैरी करेगा। बट ये अनसर्टन है, मतलब आएगा या नहीं आएगा बोल नहीं सकते, बट ज्यादा चांसेस मेरे हिसाब से है कि भाई ये एमसीक्यू एग्जाम में आए। सेकंड की बात करते हैं, गिव वन वर्ड फ्रेज और टर्म। मतलब वो लोग एक सेंटेंस देंगे, उसके लिए तुमको टर्म देना है, एक वर्ड देना है, एक फ्रेज देना है। फॉर एग्जांपल ऐसा दिया जाएगा, अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, तो तुमको आंसर लिखना है ड्रॉवर। यहां पर रीराइट नहीं बोला है तो आपको क्वेश्चन का सेंटेंस पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर डालकर, सब क्वेश्चन डालकर आप उसका आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 बी का फर्स्ट ड्रॉवर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर 1 वर्ड का आंसर पूछ सकता है। यहाँ पर भी चांसेस क्या है कि 5 क्वेश्चन पूछे, 1 मार्क का रहेगा, 5 मार्क कैरी करेगा। लेकिन ये भी 1 वर्ड भी आना अनसर्टन है कि आएगा या नहीं आएगा, कोई नहीं बता सकता। नाउ थर्ड वन, तीसरा क्या है? स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स अगर एग्जाम में आता है तो 2 पूछेंगे वो लोग, विथ रीजन रहेगा। हर ट्रू और फॉल्स को 2.5 मार्क रहेगा। 2 ट्रू और फॉल्स पूछेंगे, 5 मार्क का रहेगा। ये भी अनसर्टन है क्या आएगा या नहीं आएगा। ट्रू और फॉल्स लिखने का तुमको 1-1 मार्क मिलेगा और रीजन लिखने का 1.5 मार्क मिलेगा। मतलब मेरे हिसाब से अगर 80 आउट ऑफ 80 की तैयारी कर रहे हो और ट्रू और फॉल्स विथ रीजन आ जाए तो शायद तुम्हारे जो 80 का टारगेट है बीच में ये खलल डाल देगा कि भाई 80 में 80 मिलना बहुत मुश्किल है अगर ट्रू और फॉल्स विद रीजन पूछता है। मैं नामुमकिन नहीं बोल रहा, कोई बच्चा अगर अच्छा रीजन लिख देता है तो एग्जामिनर मार्क्स देगा। एग्जामिनर मार्क्स देने ही बैठा है, एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट वन यहाँ पर ये अगर पूछता है तो ट्रू और फॉल्स विद रीजन पूछ सकता है। फाइंड द ऑड वन। ऑड वन फाइंड करना है, 3 या 4 ऐसा वर्ड्स दिए रहेंगे,
अकाउंटिंग टर्म्स दिए रहेंगे, तुम्हारे सिलेबस के रिलेटेड दिए रहेंगे, उसमें से और वन आपको फाइंड करना रहेगा। ये भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बात करें कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस का मतलब होता है फिलअप। ये फिलअप पूछेगा, यहाँ पर फिलअप के अंदर ऑप्शन नहीं रहेंगे, मतलब आपको विदाउट ऑप्शन पूरा फिलअप का आंसर लिखना है। कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस का मतलब होता है यू हैव टू राइट द सेंटेंस, मतलब यहाँ पर आपको सेंटेंस लिखना है। एमसीक्यू में भी सेंटेंस लिखना है और कंप्लीट द सेंटेंस में भी आपको सेंटेंस लिखना है। आगे आंसर इन वन सेंटेंस, यहाँ आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्टली आंसर लिखना है। एक सेंटेंस में आंसर लिखना है। नॉर्मली बुक कीपिंग के आंसर को आप अगर एक्सप्लेन कर दे एग्जामिनर को कि मैं भाई मुझे समझ में आ गया, तो एग्जामिनर आपको पूरा 1 मार्क दे देगा। अकाउंट्स के आंसर है, एग्जामिनर मार्क्स कट नहीं करेगा अगर आपने प्रॉपर आंसर लिखा है तो। फिर है डू यू एग्री और डिसएग्री, इट इज लाइक अ ट्रू और फॉल्स। भाई 5 पूछेंगे, एग्री डिसएग्री लिखना है आपने, वो खाली मतलब एग्री है तो एग्री, नहीं है तो डिसएग्री, मतलब ट्रू और फॉल्स जैसा है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखो यहां पर जितने भी सब क्वेश्चंस है उनमें से कोई 4 ही पूछने वाला है बोर्ड। आगे बात करेंगे कैलकुलेट द फॉलोइंग, थोड़े छोटे छोटे सम्स दिए रहेंगे, डेप्रिसिएशन फाइंड करने बोलेगा, 5% 10% बोल देगा, मतलब कुछ भी कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन दे सकते हो लोग। 5 कैलकुलेशन देंगे और वो भी 1-1 मार्क के रहेंगे, तो 5 मार्क ये भी कैरी करेगा। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि अनसर्टेनिटी है, क्या आएगा ये नहीं आएगा नहीं पता। आगे स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर स्पेसिमेन है। बिल ऑफ एक्सचेंज का अलग अलग टाइप के बिल बनते हैं। बिल आफ्टर साइड बिल होता है, आफ्टर डेट बिल होता है, ड्रॉवर पैसा खुद को पे करने बोलता है, ड्रॉवर पेई को पैसा पे करने बोलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपको, तो वो बिल के भी आने के चांसेस है। 5 मार्क का पहले का पेपर मैंने उठा के देखेंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो स्पेसिमेन है वो कंपलसरी आता था, बट अभी यहाँ पर सवाल या निशान आ चुका है कि भाई आएगा या नहीं आएगा नहीं मालूम। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आएगा तो हमको ये अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज की तैयारी आज ही कर लो। आगे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कोई टेबल दिया रहेगा जिसके अंदर कुछ मिसिंग नंबर्स हो सकते हैं। अभी तक बोर्ड ने पूछा नहीं है, इसलिए कोई किसी के पास इसका क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई टेबल दिया रहेगा जिसके अंदर मिसिंग नंबर्स रहेंगे। वो मिसिंग नंबर को फाइंड करना काफी आसान रहेगा। लेकिन फिर से एक बार बोलता हूं, यहाँ पर 10 के 10 क्वेश्चन में से कोई भी वो लोग 4 पूछेंगे जो 20 मार्क्स कैरी करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 10 के 10 का आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 लाना है। आगे बात करते हैं, यहां पर भी अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुई है। यहां पर भी 4 चैप्टर की बात की है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, एनी टू विल बी आस्क्ड। ये 4 चैप्टर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 4 मेजर टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस के, जिसमें से वो लोग कोई 2 पूछेंगे। बताया नहीं है कि एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट ही आएगा, या डिसॉल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा, या एडमिशन के ऑप्शन में डिसॉल्यूशन आएगा। कोई भी एग्जामिनर अगर आपको बताता है तो वो झूठ बोल रहा है कि भाई इसके ऑप्शन में आएगा, क्योंकि बोर्ड ने क्लियर कट बता दिया है कि ये 4 टॉपिक में से ही कोई 2 टॉपिक पूछेंगे। वो 2 टॉपिक कौन से होंगे वो नहीं बताया है अभी तक। तो ये 4 टॉपिक आपको, अगर 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक भी बहुत अच्छे से आता है, फिर से बोलता हूं 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक पूरा कंप्लीट अच्छे से आता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट पूरा अच्छी तरह से कर सकते हो। यहां पर 4 टॉपिक में से कोई 2 पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं एडमिशन और रिटायरमेंट पूछ लिया। अगर एडमिशन और रिटायरमेंट यहां पूछता है तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो लोग एडमिशन और रिटायरमेंट नहीं पूछ के डिसॉल्यूशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज पूछेंगे। अगर वो लोग यहाँ पर एडमिशन और रिटायरमेंट नहीं पूछते हैं, एडमिशन और बिल ऑफ एक्सचेंज पूछते हैं, तो ये लोग यहाँ पर एडमिशन और बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पूछेंगे, रिटायरमेंट एंड डिसॉल्यूशन पूछेंगे। मतलब क्लियर कट ये बात तो कंफर्म है कि भाई यहाँ पे 2 टॉपिक आएंगे ऑप्शन में, वो 2 टॉपिक को छोड़ के जो 2 बच जाएंगे, रिमेनिंग 2 टॉपिक्स यहाँ पे ऑप्शन में आएंगे।
यहाँ पे भी 1 आउट ऑफ 2 करना है, यहाँ भी 1 आउट ऑफ 2 करना है, एटलीस्ट 3 टॉपिक ये चारों में से आना चाहिए। तो दोनों भी क्वेश्चन आप पूरा कर सकते हो और दोनों क्वेश्चन के आपके 10-10 मार्क आपके झोली में रहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि ये 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक तो आना ही चाहिए। लेकिन मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो 80 आउट ऑफ 80 के हकदार है। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो आपको ये 3 नहीं बल्कि आपको चारों टॉपिक आना चाहिए। जो भी ऑप्शन तुमको बनाना है एग्जाम हॉल में बनाना। एग्जाम से पहले हर एक टॉपिक आप सीख के जाना, क्योंकि हर एक टॉपिक आपको हेल्प करेगा ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में। ये यहां पर कौन सा क्वेश्चन आसान आया है वो समझने के लिए आपको हर टॉपिक आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज आपने स्किप करके गए हो और बिल ऑफ एक्सचेंज का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया है, लेकिन आपको बिल ऑफ एक्सचेंज आता ही नहीं है। डिसोल्यूशन का बाय ऑल पार्टनर इंस्टॉलर का सम आगे आता है लेकिन लेंदी है, तो टाइम कंज्यूमिंग सम क्यों करना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज करना था, बट बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे आता ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे एक बच्चा एक स्टूडेंट फंस जाता है। इसलिए मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिनको 80 आउट ऑफ 80 लाना ही है उसको हर टॉपिक आना ही है। ओके, तो यहाँ पर ये 2 बात हो गई। यहाँ पर भी फिर से एक बार अनसर्टेनिटी की बात हो गई कि यहाँ पर भी 4 टॉपिक बोर्ड ने बताया है। पहला डेथ ऑफ पार्टनर, दूसरा इशू ऑफ शेयर, तीसरा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड चौथा कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये 4 टॉपिक में से कोई भी 2 टॉपिक ऑप्शन में आ सकते हैं। जैसे अगर डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए तो 5th में क्वेश्चन नंबर 5 में इशू ऑफ शेयर एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग आएंगे। देखो डेथ ऑफ पार्टनर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑप्शन में आ गए तो उसके ऑप्शन में मतलब सॉरी ऑप्शन में नहीं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 में इशू ऑफ शेयर और कंप्यूटर अकाउंटिंग आ सकता है। लेकिन फिर से मैं बोलता हूं कि यहां पर भी कोई फिक्स्ड नहीं बताया गया कि कौन सा टॉपिक ऑप्शन में रहेगा। ये जो मैंने बोला हूं अगर वो आ जाए तो वेरी गुड, क्योंकि आपको डेथ ऑफ पार्टनर आता रहेगा, आपको इशू ऑफ शेयर आता रहेगा। लेकिन इन वर्स्ट सिचुएशन होगा तो क्या होगा कि डेथ ऑफ पार्टनर और इशू ऑफ शेयर एक दूसरे के ऑप्शन में आ जाए। मतलब डेथ ऑफ पार्टनर और इशू ऑफ शेयर दोनों अपने अपने ऑप्शन में है, तो बाकी जो 2 टॉपिक बच गया दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन में रहेगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग अगर ये दोनों टॉपिक तुमको नहीं आते हो तो तुम्हारे पूरे 8 मार्क्स जा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स इन 2 टॉपिक में से एक टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए। 80 आउट ऑफ 80 लाना है या पास होना है या तुमको अच्छे मार्क्स लाना है, आउट ऑफ आउट नहीं लाना है। लेकिन ये 4 टॉपिक में से तुमको एटलीस्ट 3 टॉपिक आना चाहिए, दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता है तो कंप्यूटर अकाउंटिंग आना चाहिए। बट कंप्यूटर अकाउंटिंग में मेजर चांसेस ये है कि कंप्यूटर अकाउंटिंग में थियरी पूछ ले, लेकिन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको प्रॉब्लम पूछने के चांसेस है। मतलब जो बच्चा अभी डेथ ऑफ पार्टनर एंड इशू ऑफ शेयर के भरोसे बैठा है कि क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैं पूरी तरह से अटेम्प्ट कर लूंगा, तो मेरे बच्चे सुन ले कि अगर 4 और 5 अलग अलग डेथ ऑफ पार्टनर इशू ऑफ शेयर पूछ ले तो वेरी गुड। लेकिन अगर एक साथ पूछ लिया गया डेथ और इशू ऑफ शेयर्स, मतलब डेथ के ऑप्शन में इशू ऑफ शेयर पूछ लिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भाई हो जाएगा ठंडन गोपाल। नहीं समझ में आएगा तेरे को मैं करूं क्या एग्जाम में, पूरा पेपर अच्छा गया और एक क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज आप जो भी क्लासेस से, जो भी स्कूल से, जो भी कॉलेज से या जो भी यूट्यूब लेक्चरर से कनेक्टेड हो, प्लीज उनको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंप्यूटर अकाउंटिंग दोनों में से एक तो सिखाने बोलो और सीख ही लो बिफोर द एग्जाम। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया रहेगा 4 और 5 का क्या रहस्य है, क्या अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब आपको एनपीओ भी 12 मार्क का अटेम्प्ट करना ही है, एनपीओ 12 मार्क का आने वाला है और फाइनल अकाउंट भी 12 मार्क का आने वाला है। तो ये दोनों टॉपिक आपको अटेम्प्ट करने ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें तो आपको करना है और आपको पता भी होगा
लेकिन मेन गाड़ी जो आपके फंसने वाली है वो 4 और 5 में फंसने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको चारों टॉपिक आते रहेंगे, कोई कोई को 4 आते रहेंगे, कोई कोई को 3 आते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं जहां तक जानता हूं इसको 2 ही टॉपिक आते रहेंगे, दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर एंड इशू ऑफ शेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या होता है पता भी नहीं होगा। तो अगर पता नहीं है तो पता कर लो, पता है तो वेरी गुड। तो ये आपको उम्मीद करता हूं कि 80 आउट ऑफ 80 अगर चाहिए तो आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आया रहेगा। पेपर पैटर्न समझ में आया है तो दोस्तों से शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर बोर्ड के पेपर से पहले ये वीडियो नहीं देखे तो शायद गड़बड़ हो सकती है पेपर के अंदर। तो अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।